जी क्या कहोगे आप, जिस तरह से आज एक वीडियो वायरल हो रहा है और पिछले कई दिनों से ये विवाद भी चल रहा है अबीर फाउंडेशन का, क्या कहना चाहोगे? अबीर फाउंडेशन का जिस तरीके से जो मामला चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेडीज ने की उन्होंने बोला, तो लेकिन पहली बात वहां पर आती है कि जब वो पैसे भर के गए थे तब उन्होंने क्यों अतीक खान और इरफान को यूं नहीं बोला कि ये कच्ची चिट्ठी है, और कच्ची चिट्ठी के उन्होंने उस टाइम पर पैसे दे दिए और आज 8 महीने के बाद वो आ रहे हैं, लेकिन अबीर फाउंडेशन की हर इंसान को पहुंच इस तरीके की दी गई है जो आप देख सकते हैं, जिस पर अबीर फाउंडेशन का स्टैंप है, रजिस्टर्ड नंबर है। वैसे तो सादी चिट्ठी तो कोई भी बना सकता है, तो जिस तरीके से ऐसे न्यू फोटो जो वायरल करने में आ रहे हैं और एक डेफेमेशन जो करने में आ रहा है, उसके सामने हम भी लीगल करने वाले, तो हम लोगों ने हर इंसान को चिट्ठी ऐसी दी है। और उसके बाद बहुत लोगों के फोन आए कि हमको भी अतीक खान और इरफान ने इस तरीके की फेक चिट्ठियां बना के दी है, कच्ची चिट्ठी जी। और दूसरी जो आज जिस तरह से वीडियो चला है, सैयद साहब का जो कॉपीराइट लेके उन्होंने जो चैनल ने चलाया है, उसके वती अगर जावेद भाई सैयद अगर उसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहते हैं या करेंगे, तो मैं और आबिदा पठान और उजैब चिरमी जी हमेशा उनके साथ है, उनके साथ ही रहेंगे। और दूसरी बात कि जो ये कच्ची चिट्ठी का मामला है, वैसे तो बाजार में बहुत सी डायरिया मिलती है 10-20 रुपए की, कोई भी लेके बना सकता है। और मेरा खास करके वह कहना है कि जिस तरीके से जो कच्ची चिट्ठी वायरल हो रही है, तो वायरल कर दी उस बदल अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सरकार से विनती करता हूं, प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से, कि उसका भी एफएसएल होना चाहिए और उस पर किसके राइटिंग है उसका भी एफएसएल होना चाहिए। और जो ये वीडियो के अंदर उन्होंने जो फिलिस्तीन का बताया है, जो हमारे अबीर फाउंडेशन का लोगो लेके उन्होंने जो करा है, उस पर भी हम लीगल लेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारा रजिस्टर नंबर ये लिया है अतीक और वॉट एवर जिसने भी ये चीज करी है भाई। तो मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि वो तो मर्द मुजाहिद है, उनको छोड़ो। अतीक और इरफान, तुमने किसका कितना पैसा खाया है भाई, वो तो जिसके साथ तुम बैठ के वीडियो बना रहे हो उनको बताओ कि भाई हमने यहाँ से इतना खाया, वो तो बोलो भाई। क्यों मर्द मुजाहिद को ला रहे हो बीच में, क्यों उनकी रूहों को तकलीफ दे रहे हो उनका नाम दे के? और खास करके बात ये भी कहनी है कि जो भी लोगों के पास से अतीक इरफान ने कच्ची चिट्ठी बना के पैसे लिए हैं, काफी लोगों ने पहले भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था, अभी तक में काफी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी है, जो पुरावे भी है, पुलिस स्टेशन में भी हमने पुरावे दिए हुए हैं। और हम लगातार अप्रैल महीने से तो हम लोग एप्लीकेशन किए हैं, लेकिन हमारा कहना जो कि जिनके भी पास से ऐसा अतीक इरफान ने किया है, चाहे वो ऑफिस के नाम पर खोटी चिट्ठी बना के पैसे लिए हो या उनके घर जाके उगराना करा हो, तो उनके सामने जो उनके लीगल एक्शन करना, तो मैं आबिदा पठान साबिर भाई लीगल टीम में भी हम तैयार हैं और साथ में उनके साथ फरियाद कराने भी तैयार है। एक नंबर वो लोगों ने वायरल करा है कि कोई भी अबीर फाउंडेशन छेतराया हो तो इस नंबर पे कॉल कर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगा कि अगर उन्होंने करा वो उनके हिसाब से जो भी सफाई देनी है दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर अतीक और इरफान ने जिनके भी पास से पैसे लिए हैं, घर जाके लिए हैं, उनके फ्लैट में जाके लिए, अगर वो लोग उनका पैसा लेना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ है। मेरा फाउंडेशन आबिदा, मैं और उजैब भाई, हम लोग भी उनके साथ है, उनको अतीक और इरफान से पैसा दिलाएंगे रिटर्न। और चौथे महीने से लगातार जो अर्जी करने में आई है, हर एजेंसी में भी मैसेज देने में है कि इस तरीके से अतीक इरफान ने अबीर फाउंडेशन के नाम पे किया है। और आज ये वीडियो के बारे में लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि भाई ये ड्रामा है, केरोसिन छांट के वो है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि फिर ऐसा तुम्हारा कोई औरत को टारगेट करना है, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि भाई तुम जो बातें बोल रहे हो सब जूनी हो गई, अब कुछ नवा लाओ। तो फिर तुम्हारे को जो एक औरत से मुकाबला करना है, तो फिर तुम तुम्हारा जेंडर को चेंज करा लो तो अच्छा रहेगा। खास करके बात यह है कि बहुत दिनों से 3-4 दिनों से चल रहा है, काफी अलग अलग लोगों का इसमें नाम आ रहा है, अलग लोगों के रिपोर्टरों को टारगेट करने में आके आपकी न उनकी दुश्मनी हो, ऐसा भी बात है। ये मुद्दा क्या है और कौन लोग फायदा उठाना चाहते हैं? अभी तो देखो एक अपने में कैसा आएगा कि भाई अगर दो जूत के बीच में या कोई भी लड़ता है तो तीसरा फायदा उठा, दो बिल्लियों में कुत्ता फायदा उठाता है। मैं तो शॉर्ट में ये कहूंगा। और दूसरी बात, अगर मैं आबिदा का हस्बैंड हूं, अगर ये चीज जो चल रही है 4-5 दिन से जो मुद्दा चल रहा है अबीर फाउंडेशन को लेके, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर गुनहगार आबिदा है और अतीक और इरफान भी है बराबर, मैं बताता हूं खाली कि भाई उन तीनों को सुनवाई लो, तीनों पे लीगल करो और तीनों पे तपास करो, जो भी गुनहगार होगा वो सामने आ जाएगा। अगर आबिदा गुनहगार है तो उसको जेल भेजो, अगर वो दोनों ने खाया तो उनको जेल भेजो। मेन बात वो है कि तपास निष्पक्ष होनी चाहिए बस। और फिर वो कोई भी एजेंसी करे, लेकिन तपास इस तरीके से होनी चाहिए कि अबीर फाउंडेशन के नाम पे
फर्जी कागज बना के और देसी सादे कागज के ऊपर जो कौमाड़ करा है, तो वो लोगों के FSL राइटिंग का भी होना चाहिए और उनका FSL होना चाहिए, जिससे पता चले कि असल है, क्योंकि अबीर फाउंडेशन हमेशा उसका सिंबल है, साथ में उसका स्टैम्प है, रजिस्ट्रेशन। दूसरी खास करके साबिर भाई आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने किट के थे अबीर फाउंडेशन का, किट का है, मशीन का है, कितने लोगों को दिए है? बहुत से लोगों को दिए, बहुत से लोगों को दिया, और सबका हमारा रिकॉर्ड है। जिन जिन को हमने दिया उनके फोन नंबर नाम के साथ रिकॉर्ड है, और जरूर पड़े तो हम उनको बुलाएंगे भी आपके सामने कि भाई हमने इनको बुला कर सामने से कि भाई आप और हमारे पास में फोटोज भी है, वीडियोस भी है, और जो लोगों को हमने डोनेशन में जो भी चीज दी है, फोटो वीडियो उसकी सब हर हमारे डिटेल पास है, और जो लोग के विक्टिम है, जिनके पास है अतीक इरफान घर जाके पैसा लेके आया, उनका भी पूरा डेटा हमारे पास है। आपको इस बात का कितना दुख है कि आपकी परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग शामिल नहीं हो पाए और आज किसी एक चैनल से कॉन्फ्रेंस उठा के चलाया? अगर चलाना होता तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो लोग आ सकते थे। आ कितना सकते दुख थे। है? बस ये बात का हमको दुख है कि ये जो जिसने भी चैनल ने चलाई है, मैं तो इतना समझता नहीं हूँ, लेकिन ये इलीगल है। किसी की चैनल पे से वीडियो तुम डाउनलोड करो, ये भी इलीगल है, क्योंकि उसके ऊपर G24 न्यूज का जो भी और order प्रेस लॉ के मुताबिक भी कार्यवाही होनी चाहिए। और हम जावेद भाई सैयद के साथ हैं। और जिस तरीके से जो एडवोकेट है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो GS 1 के VS 1 दो में से एक नाम है, कंफ्यूजन नेम है, उन्होंने जो भी बोला है कि बंटी बबली, तो एक कायदा के व्यक्ति जो अगर उसने लॉ किया है, उसने LLB किया है और वो काफी साल से तो प्रैक्टिस करता है, तो वो कभी शब्द ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि जब तक इंसान गुनाह करता है उसका गुनाह साबित नहीं होता, तब तक तुम उसको आरोपी नहीं कह सकते हैं, तो तुम किस तरह इस तरह बंटी बबली बोलना भी योग्य नहीं है। तो वो उनके लिए एक शर्मिंदगी की बात है और उनके ये चीज सीखनी चाहिए कि किसी के आगे ऐसे शब्द ना उच्चारे। जैसे कि रईस भाई ने उनकी वीडियो में अतीक इरफान और व्हाटएवर किसी के बारे में कोई अपशब्द या कोई अपशब्द का उपयोग किया नहीं है, इसलिए मैं उजैब भाई से सहमत हूँ कि ये एक रेप्यूटेड जो वकील है, उन्होंने जो शब्द यूज करे हैं वो सरासर गलत है। और जो चैनल ने भी चलाया उनको भी कहना चाहता हूँ कि उनके भी जर्नलिज्म सीखना चाहिए, जर्नलिज्म क्या है और किसको तुम आरोपी बोल सकते, किसको तुम बंटी बबली बोल सकते। क्या लगता है इस लड़ाई में वक्त तो लग जाएगा, लेकिन इंसाफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह मेरे पुलिस प्रशासन पे और कायदे पे भरोसा है। और दूसरा देखो, ये तो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, जिसने खाया वो भुगतेगा। हमने खाया नहीं है, क्यों कि हम हमेशा मीडिया में रहे, चर्चा में रहे हैं। आबिदा ने कभी और उजैब भाई ने कभी चैनल पे, मतलब हमारी जो मीडिया लाइन चलती है उसमें से कभी हमने पीछे हट नहीं की है। हर मुद्दे में हम आए हैं, हमने कभी किसी से मुंह छुपाया नहीं है। इनकी तरह ये लोगों ने जाके, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये अतीक और इरफान जो लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि भाई पहले इनकी तो तपास करो कि ये लोगों ने कितना पैसा किन किन का खाया है। और एक सवाल कि इतने टाइम से वो लोग कुछ, हम लोग की तो लीगल एक्शन चलता है, लेकिन इतने टाइम के बाद पीछे आए तो उसके पीछे भी कौन है वो भी जल्दी पता चलने वाला है। बस। और जिस तरीके से जो एडवोकेट है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो GS 1 के VS 1 दो में से एक नाम है, कंफ्यूजन नेम है, उन्होंने जो भी बोला है कि बंटी बबली, तो एक कायदा के व्यक्ति जो अगर उसने लॉ किया है, उसने LLB किया है और वो काफी साल से तो प्रैक्टिस करता है, तो वो कभी शब्द ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि जब तक इंसान गुनाह करता है उसका गुनाह साबित नहीं होता, तब तक तुम उसको आरोपी नहीं कह सकते हैं, तो तुम किस तरह इस तरह बंटी बबली बोलना भी योग्य नहीं है। तो वो उनके लिए एक शर्मिंदगी की बात है और उनके ये चीज सीखनी चाहिए कि किसी के आगे ऐसे शब्द ना उच्चारे। जैसे कि रईस भाई ने उनकी वीडियो में अतीक इरफान और व्हाटएवर किसी के बारे में कोई अपशब्द या कोई अपशब्द का उपयोग किया नहीं है, इसलिए मैं उजैब भाई से सहमत हूँ कि ये एक रेप्यूटेड जो वकील है, उन्होंने जो शब्द यूज करे हैं वो सरासर गलत है। और जो चैनल ने भी चलाया उनको भी कहना चाहता हूँ कि उनके भी जर्नलिज्म सीखना चाहिए, जर्नलिज्म क्या है और किसको तुम आरोपी बोल सकते, किसको तुम बंटी बबली बोल सकते। क्या लगता है इस लड़ाई में वक्त तो लग जाएगा, लेकिन इंसाफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह मेरे पुलिस प्रशासन पे और कायदे पे भरोसा है। और दूसरा देखो, ये तो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, जिसने खाया वो भुगतेगा। हमने खाया नहीं है, क्यों कि हम हमेशा मीडिया में रहे, चर्चा में रहे हैं। आबिदा ने कभी और उजैब भाई ने कभी चैनल पे, मतलब हमारी जो मीडिया लाइन चलती है उसमें से कभी हमने पीछे हट नहीं की है। हर मुद्दे में हम आए हैं, हमने कभी किसी से मुंह छुपाया नहीं है। इनकी तरह ये लोगों ने जाके, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये अतीक और इरफान जो लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि भाई पहले इनकी तो तपास करो कि ये लोगों ने कितना पैसा किन किन का खाया है। और एक सवाल कि इतने टाइम से वो लोग
कुछ हम लोग की तो लीगल एक्शन चलता है, लेकिन इतने टाइम के बाद पीछे आए तो उसके पीछे भी कौन है वो भी जल्दी पता चलने वाला है। बस